हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जोहार, नमस्कार। दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, झारखंड करंट अफेयर्स पूरा जनवरी माह 2024। यानी इस वीडियो के माध्यम से हम पूरे जनवरी मंथ के करंट अफेयर्स कवर करने जा रहे हैं। दोस्तों, आपके लिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा जो भी जेपीएससी 14th जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जेएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं जेएसएससी सीजीएल के अगस्त में, और प्रोबेबली 14th जेपीएससी का वैकेंसी भी अगस्त या सितंबर तक आ सकता है, आने की उम्मीद है, पूरी उम्मीद है। दोस्तों, यदि आप जे टेट की भी तैयारी कर रहे हैं तब भी यह वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। डेटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर या फिर झारखंड गवर्नमेंट के अंतर्गत जो भी परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उसके लिए यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, इसमें पूरे जनवरी मंथ के करंट अफेयर्स कवर किए गए हैं। तो इसमें आपको 5 सेकंड्स का समय मिलेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे टाइमर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं टाइमर लगा है। इसमें 5 सेकंड्स काउंटिंग होगी और जैसे ही 5 सेकंड्स हो जाता है आंसर अपने आप रिफ्लेक्ट करने लग जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। रांची के किस स्थान पर ट्रांसपोर्ट नगर बनाया जा रहा है? ऑप्शंस हैं कांके, रातू, बरियातू, सुकुरहुटू। आपके पास 5 सेकंड्स हैं, समय शुरू होता है अब। इसका सही आंसर है दोस्तों सुकुरहुटू। सुकुरहुटू में बनाया जाएगा ट्रांसपोर्ट नगर। अब ट्रांसपोर्ट नगर क्या होता है दोस्तों? आप जानते हैं कि जो हैवी व्हीकल्स होते हैं, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं, ठीक है दोस्तों, तो उनको पार्क करने की जगह होती है, तो उस जगह को ट्रांसपोर्ट नगर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये सुकुरहुटू में बनेगा दोस्तों। और यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, नगर विकास विभाग के जुडको द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा है। तो इस प्रोजेक्ट को कौन बनाएगा दोस्तों? जुडको बनाएगा। ट्रांसपोर्ट नगर को कौन बनाएगा? जुडको बनाएगा, याद रखिएगा। कुल लागत इसमें आएगी 112 करोड़ रुपए और इसकी क्षमता होगी 424 वाहनों को खड़ी करने की क्षमता होगी। ठीक है, 424 गाड़ियों को खड़ी की जा सकती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, 3 जनवरी 2024 को झारखंड के किस महापुरुष की 121वीं जन्म जयंती मनाई गई? ठीक है दोस्तों, 3 जनवरी 2024 को झारखंड के किस महापुरुष की 121वीं जन्म जयंती मनाई गई? ऑप्शंस हैं तिलका मांझी, जयपाल सिंह मुंडा, बिरसा मुंडा, गया मुंडा। 5 सेकंड्स का समय है, शुरू होता है अब। इसका सही आंसर है जयपाल सिंह मुंडा। इससे आप भली भांति परिचित होंगे दोस्तों। जयपाल सिंह मुंडा का जन्म 3 जनवरी 1903 को टकरा हाथुदामी, ये हाइड हो गया है, टकरा हाथुदामी, पाहन टोली गांव खूंटी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, टकरा हाथुदामी, यहाँ पे ये हाइड हो गया, सॉरी, हाथुदामी, टकरा हाथुदामी गांव में पाहन टोली। ठीक है, पाहन टोली गांव में, टकरा हाथुदामी पाहन टोली एक साथ है, गांव में, जो खूंटी जिला के अंतर्गत आता है, यहाँ पर हुआ था। और इनकी मृत्यु हुई 20 मार्च 1970 को। आम्स्टर्डम ओलंपिक 1928 में गोल्ड मेडल जीतने के लिए जाना जाता है। ठीक है, ये इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन थे, इंडियन हॉकी टीम को लीड कर रहे थे एम्स्टर्डम ओलंपिक 1928 में, जिसमें भारतीय टीम ने गोल्ड मेडल हासिल की थी। चलते हैं आगे। झारखंड में शिशु मृत्यु दर को कम करने एवं शिशुओं को रोटा वायरस से बचाने के लिए किस वैक्सीन की शुरुआत की जा रही है? ऑप्शंस हैं रोटासिल, रोटावैक, रोटानिल या रोटाविक। तो आपके पास 5 सेकंड्स हैं, शुरू होता है अब। इसका सही आंसर है रोटासिल लिक्विड। ठीक है दोस्तों, तो रोटासिल वैक्सीन की शुरुआत करने जा रही है झारखंड की सरकार, और इसका उद्देश्य क्या रहेगा? शिशुओं की जो मृत्यु दर बहुत बढ़ रही थी उसको कम करना, उसको रिड्यूस करना, और यह शिशुओं को, बच्चों को रोटा वायरस से बचाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान यानी PM जनमन कार्यक्रम के अंतर्गत झारखंड के कितने जिलों में आदिम जनजाति छात्रों के लिए छात्रावास बनाए जाएंगे? ठीक है, तो प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान PM जनमन, इसको लॉन्च किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी ने खूंटी में। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि कितने आदिम जनजाति छात्रावास बनाए जाएंगे। ऑप्शंस हैं 5, 7, 10 या 12। काउंटिंग शुरू होता है अब। इसका करेक्ट आंसर है 7, यानी टोटल
7 ज़िलों में आदिम जनजाति छात्रावास बनाए जाएंगे। और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, प्रत्येक छात्रावास की क्षमता 100 बेड की होगी। एक छात्रावास पर 2.75 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। गुमला, पाकुड़, दुमका, गढ़वा, लातेहार, हजारीबाग और खूंटी में ये छात्रावास बनेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। झारखंड के कितने डैमों में एडवेंचर वाटर स्पोर्ट्स शुरू करने की योजना है? एडवेंचर वाटर स्पोर्ट्स कितने डैम में शुरू किया जाएगा? ऑप्शंस हैं 5, 6, 8, 10। आपके पास 5 सेकंड्स हैं। इसका सही आंसर है 6, यानी झारखंड के 6 डैमों में। ये डैम कौन कौन शामिल हैं? चांडिल, मसांजोर, गेतलसूद, इसको ता कर लीजिए, गेतलसूद, तेनुघाट, तिलैया और मैथान। तो इन 6 डैमों में एडवेंचर वाटर स्पोर्ट्स शुरू करने की योजना है। एडवेंचर वाटर स्पोर्ट्स में क्या क्या आती हैं? कयाकिंग, पैडल बोटिंग, फिशिंग, क्लिफ जंपिंग, बनाना राइड, ड्रैगन बोट जैसे साहसिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। स्पेलिंग मिस्टेक के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ पे खेलों। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। झारखंड सरकार ने जनवरी 2024 में कितने जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया था? ऑप्शंस हैं 8, 11, 15, 17। आपके पास 5 सेकंड्स हैं, शुरू होता है अब। इसका सही आंसर है दोस्तों 17। तो झारखंड सरकार ने हाल ही में औसत से कम बारिश के बाद 17 जिलों के 158 ब्लॉकों को सूखाग्रस्त घोषित किया, जिससे लगभग 1.5 मिलियन किसान प्रभावित हुए। ठीक है दोस्तों, तो ये एक्सप्लेनेशन है। तो आप याद रखेंगे कि 17 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया था जनवरी में। अगला क्वेश्चन है, रांची के प्रेस क्लब में चेका द रोड ऑफ बोन्स पुस्तक का लोकार्पण हुआ। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये पुस्तक का नाम है चेका द रोड ऑफ बोन्स। इसका लोकार्पण हुआ रांची के प्रेस क्लब में। आपको बताना है कि इसके लेखक कौन हैं। ऑप्शंस हैं राजेंद्र त्रिपाठी, मोहन सिंह, जयदीप मुखर्जी, आदित्य रंजन। 5 सेकंड्स हैं आंसर देने के लिए, समय शुरू होता है अब। इसका सही आंसर है जयदीप मुखर्जी। इस पुस्तक को कोलकाता हाई कोर्ट के अधिवक्ता जयदीप मुखर्जी ने लिखा है। तो ये कोलकाता हाई कोर्ट के अधिवक्ता हैं। इसमें सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के रहस्य के बारे में लिखा गया है। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कैसे एक प्लेन दुर्घटना में हुई थी, तो इसके बारे में इन्होंने, जयदीप मुखर्जी ने, अपनी पुस्तक चेका द रोड ऑफ बोन्स में लिखा है। चलते हैं आगे। जनवरी 2024 में कर्नाटक के कोडागू में आयोजित 67वां राष्ट्रीय स्कूली खेल के हॉकी अंडर 17 प्रतियोगिता में झारखंड महिला हॉकी टीम राष्ट्रीय चैंपियन बने। झारखंड महिला हॉकी टीम ने किस राज्य को पराजित किया था? क्वेश्चन रिपीट करता हूं। जनवरी 2024 में कर्नाटक के कोडगू में आयोजित 67वां राष्ट्रीय स्कूली खेल के हॉकी अंडर 17 प्रतियोगिता में झारखंड महिला हॉकी टीम राष्ट्रीय चैंपियन बनी। झारखंड महिला हॉकी टीम ने किस राज्य को पराजित किया? आपके पास ऑप्शंस हैं चंडीगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान। 5 सेकंड्स का समय है, शुरू होता है अब। इसका सही आंसर है चंडीगढ़। तो झारखंड की महिला हॉकी टीम ने चंडीगढ़ की महिला हॉकी टीम को पराजित किया था और राष्ट्रीय चैंपियन बन गई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शांति मुक्ता बारला का सड़क दुर्घटना में निधन हो गया, वह कौन थी? तो शांति मुक्ता बारला ये कौन थी जिनकी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई? ऑप्शंस हैं राजनेत्री, एथलीट, तीरंदाज, तैराक। 5 सेकंड्स हैं आपके पास, शुरू होता है अब। इसका सही आंसर है एथलीट। तो ये बहुत ही बड़ी पर्सनालिटी थी। यहाँ पे उत्तर का एक्सप्लेनेशन है, शांति मुक्ता बारला गुमला ज़िले की थी जो जमशेदपुर में रहती थी। इसने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एथलीट में भारत को अनेक पदक दिलाए। वह 54 वर्ष की थी। ठीक है दोस्तों, तो ये जमशेदपुर में रहती थी। सड़क दुर्घटना में इनका निधन हो गया। चलते हैं आगे।
अगला क्वेश्चन है, रांची स्मार्ट सिटी के कोर कैपिटल एरिया में ताज होटल बनाने की मंजूरी दी गई है, इसे बनाने का जिम्मा किसे दिया गया है? ठीक है दोस्तों, तो ताज होटल बनेगा रांची स्मार्ट सिटी के कोर कैपिटल एरिया में। आपके पास ऑप्शंस हैं मेसर्स इंडिया होटल्स कंपनी लिमिटेड, जुडको, G&B इंफ्रास्ट्रक्चर, कटारिया इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन। तो ये 4 ऑप्शंस हैं, आपको बताने हैं कि होटल ताज रांची में कौन बनाएगा। आपके पास 5 सेकंड्स हैं, शुरू होता है अब। इसका सही आंसर हो जाएगा मेसर्स इंडिया होटल्स कंपनी लिमिटेड। तो यहाँ पे उत्तर का विवरण दिया हुआ है। इस योजना के लिए मेसर्स इंडिया होटल्स कंपनी लिमिटेड को 99 साल की लीज़ दी गई है, मतलब 99 साल की लीज़ दी गई है। ये बनाएगा, फिर इसको ऑपरेट भी करेगा 99 साल तक, फिर सरकार को हैंड ओवर कर देगा। यह होटल सरकारी प्रतिनिधि मंडलों, कॉरपोरेट क्षेत्र, PSU व NGO के साथ संपन्न यात्रियों की व्यावसायिक व अवकाश संबंधी आवश्यकों को पूरा करेगा। ठीक है दोस्तों, जो भी प्रतिनिधि मंडल की बैठकें होंगी, कॉरपोरेट क्षेत्र के लोग यहाँ पे रुक सकते हैं, PSU या व NGO के साथ संपन्न यात्रियों की व्यावसायिक और अवकाश संबंधी आवश्यकों को भी पूरा करेगा यह ताज होटल। चलते हैं आगे। झारखंड में स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के उद्देश्य से सीटी बजाओ स्कूल बुलाओ अभियान शुरू किया गया है। इसकी शुरुआत किस जिले से हुई? ठीक है, सीटी बजाओ स्कूल बुलाओ अभियान शुरू किया गया है ताकि स्कूलों में बच्चों के अटेंडेंस को और बढ़ाया जाए। तो आपके पास ऑप्शंस हैं रांची, सिमडेगा, खूंटी, गुमला। ठीक है, कहाँ से शुरू की गई थी, गेस कीजिए। 5 सेकंड्स हैं आपके पास, समय शुरू होता है अब। इसका सही आंसर है सिमडेगा। ठीक है दोस्तों, तो सीटी बजाओ स्कूल बुलाओ अभियान सिमडेगा से शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में सड़क सुरक्षा सप्ताह अभियान कब से कब चलाया गया? झारखंड में सड़क सुरक्षा सप्ताह अभियान कब से कब चलाया गया? ऑप्शंस हैं 11 से 17 जनवरी, 12 से 18 जनवरी, 14 से 21 जनवरी, 20 से 27 जनवरी। आपके पास 5 सेकंड्स हैं, शुरू होता है अब। इसका सही आंसर है दोस्तों 11 से 17 जनवरी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। झारखंड में किस राज्य के तर्ज पर जनगणना कराए जाने का निर्णय लिया गया है? ठीक है दोस्तों, झारखंड में किस राज्य के तर्ज पर जनगणना कराए जाने का निर्णय लिया गया है? ऑप्शंस हैं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, हरियाणा या बिहार। आपके पास 5 सेकंड से शुरू होता है अब। इसका सही आंसर है दोस्तों बिहार। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रांची में मेघडंबर मैथिली पुस्तक का लोकार्पण हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है, मेघडंबर मैथिली पुस्तक का लोकार्पण हुआ। इसके लेखक कौन हैं? तो मेघडंबर के लेखक कौन हैं? ये मैथिली पुस्तक है। ऑप्शंस हैं गंगानाथ गंगेश, मैथिली शरण गुप्ता, राणेंद्र, जनुम सिंह सोय। 5 सेकंड्स हैं, शुरू होता है अब। इसका सही आंसर है दोस्तों गंगानाथ गंगेश। अगला क्वेश्चन है, रांची के झीरी में डंप कचरे को बायो रिमेडिएशन तकनीकी से ख़त्म करने के लिए रांची नगर निगम कितनी राशि खर्च करेगा? तो झारखंड के झीरी में जो कचरे डंप होते हैं उनको बायो रिमेडिएशन तकनीक से ख़त्म किया जाएगा, और इसके लिए रांची नगर निगम कितनी राशि खर्च करने जा रहा है? ऑप्शंस हैं 30 करोड़, 53 करोड़, 73 करोड़, 93 करोड़। 5 सेकंड से शुरू होता है अब। इसका सही आंसर है दोस्तों 93 करोड़। तो रांची नगर निगम जो है ये 93 करोड़ रुपए खर्च करेगी बायो रिमेडिएशन में। जो कचरे डंप किए गए हैं उनको बायो रिमेडिएशन के थ्रू ख़त्म किया जाएगा और इससे बायोगैस बनाया जाएगा। ठीक है, बायोगैस के उत्पादन में इसका यूज होगा, फिर यूज होगा खाद के उत्पादन में भी इसका यूज होगा। ठीक है दोस्तों, तो बायोगैस जो घरों में हम खाना बनाने में यूज कर सकते हैं, लाइटिंग के पर्पज़ से यूज कर सकते हैं, और इसको खाद के रूप में भी हम यूज कर सकते हैं। ये प्रोसेस होने के बाद खाद बनेगा और बायोगैस बनेगा, और जिस तकनीकी से बनेगा उस तकनीकी को बायो रिमेडिएशन तकनीक कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
झारखंड सरकार 5, यहाँ पे तो हो गया, इसको 2 कर लीजिएगा। झारखंड सरकार 5 to 7 सीटर चार्टर्ड प्लेन कितनी कीमत में खरीदने का निर्णय लिया है? तो झारखंड सरकार ने 5 to 7 सीटर चार्टर्ड प्लेन को कितनी कीमत में खरीदने का निर्णय लिया है? ऑप्शंस हैं 90 करोड़, 100 करोड़, 120 करोड़, 130 करोड़। समय शुरू होता है अब। इसका सही आंसर है 90 करोड़, यानी झारखंड की सरकार 90 करोड़ में 5 to 7 सीटर चार्टर्ड प्लेन खरीदेगी। दोस्तों, आप जानते हैं कि झारखंड सरकार के पास अभी किसी भी विमान का स्वामित्व नहीं है, ठीक है, कोई भी चॉपर का स्वामित्व नहीं है। जब भी ज़रूरत पड़ती है ये हायर करती है। तो झारखंड के पास अपने लिए एक विमान होनी चाहिए ताकि उस विमान के थ्रू वो कहीं भी प्रोग्राम्स अटेंड कर सकती हैं, उसका इस्तेमाल कर सकती हैं। तो इसलिए झारखंड सरकार ने सोचा कि अब क्यों ना चार्टर्ड प्लेन की खरीद की जाए, तो इसमें 90 करोड़ रुपए खर्च करेगी झारखंड की सरकार। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा कराए गए स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में झारखंड के किस शहर को सबसे स्वच्छ शहर की श्रेणी में रखा गया है? ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन समझ में आ गया। भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा कराए गए स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में झारखंड के किस शहर को सबसे स्वच्छ शहर की श्रेणी में रखा गया है? ऑप्शंस हैं रांची एवं बोकारो, धनबाद एवं खूंटी, गुमला एवं लातेहार, बुंडू एवं जमशेदपुर। 5 सेकंड से आपके पास समय शुरू होता है अब। इसका सही आंसर है दोस्तों बुंडू एवं जमशेदपुर। चलते हैं आगे। जनवरी 2024 में मैथिली पुस्तक ओ दिन ओ राती का लोकार्पण हुआ। इसके लेखक कौन हैं? तो आपको बताना है कि मैथिली पुस्तक ओ दिन ओ राती, इसके लेखक कौन हैं? ऑप्शंस हैं राणेंद्र, केदार कानन, डॉक्टर महेंद्र, अमृता प्रीतम। आपके पास 5 सेकंड से शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर है केदार कानन। तो केदार कानन ने ओ दिन ओ राती पुस्तक लिखी है जो मैथिली में लिखी गई है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। झारखंड सरकार ने राज्य में कितने कॉरिडोर बनाने का निर्णय लिया है? तो झारखंड सरकार ने राज्य में कितने कॉरिडोर्स बनाने का निर्णय लिया है? ऑप्शंस हैं 3, 4, 6, 8। 5 सेकंड से दोस्तों शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर है 6। तो झारखंड सरकार 6 कॉरिडोर बनाएगी। उत्तर का विवरण यहाँ पे दिया गया है। झारखंड सरकार ने कुल 6 कॉरिडोर बनाने का निर्णय लिया है। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, इसके अंतर्गत मोरी सेमर यूपी बॉर्डर से दुमका तक 117 किलोमीटर कॉरिडोर बनाया जाएगा जो NH 75 में बनाया जाएगा। ठीक है दोस्तों। दूसरा कॉरिडोर है ईस्टर्न कॉरिडोर, जिसके अंतर्गत साहेबगंज से चांडिल तक 126 किलोमीटर कॉरिडोर बनाया जाएगा। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर NH 31 में बनाया जाएगा। झुमरी तिलैया से चाईबासा तक 79 किलोमीटर कॉरिडोर बनाया जाएगा। सेंट्रल कॉरिडोर, इसके अंतर्गत काठीटाण से बिहार के डोभी, इसको डोभी कर लीजिएगा, डोभी तक 50 किलोमीटर का कॉरिडोर बनाया जाएगा। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन है दोस्तों। चलते हैं आगे। झारखंड के किस शहर से अयोध्या तक चलने वाली ट्रेन चलाए जाने के लिए झारखंड सरकार ने केंद्र को प्रस्ताव भेजा है? ऑप्शंस हैं रांची, टाटा, बोकारो, उक्त सभी। समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर है उक्त सभी, यानी झारखंड सरकार ने रांची, टाटा और बोकारो से अयोध्या तक ट्रेन चलाए जाने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है, रेलवे बोर्ड को प्रस्ताव भेजा है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं आगे। झारखंड के किस नेत्रहीन व्यक्ति को इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? यहाँ पे का, तो झारखंड के किस नेत्रहीन व्यक्ति को इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? ऑप्शंस हैं सौरव प्रसाद, मोहन त्रिवेदी, राकेश टेटे या श्रवण कुमार। आपके पास 5 सेकंड से शुरू होता है अब।
इसका सही आंसर है सौरव प्रसाद। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। झारखंड सरकार ने सूखे से पीड़ित किसानों को कितनी मुआवजा राशि देने की घोषणा की है? झारखंड सरकार ने सूखे से पीड़ित किसानों को कितनी मुआवजा राशि देने की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं 2500, 3500, 5000 या 6000। 5 सेकंड्स का समय है आपके पास, शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर है 3500 रुपये। उत्तर का विवरण यहाँ पे आप देख सकते हैं। झारखंड सरकार ने केंद्र से भी सहयोग की अपील की है। झारखंड में खरीफ सीजन में दूसरा लगातार सूखा पड़ा। ठीक है दोस्तों, प्रत्येक सूखा प्रभावित किसानों को 3500 रुपये की राशि मिलेगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। रांची में कितने नए फ्लाईओवर बनाने का प्रस्ताव है? कितने फ्लाईओवर बनाए जाएंगे? ऑप्शंस हैं 4, 6, 8, 10। समय शुरू होता है अब, फटाफट आंसर करिए। सही उत्तर है 8 नए फ्लाईओवर बनाने की योजना है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के देवप्रिया ने अयोध्या में आयोजित हुए प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में अपनी कला का प्रदर्शन किया। देवप्रिया निम्न में से किस कला से संबंधित हैं? तो देवप्रिया ने अयोध्या में हुए प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में अपनी कला का प्रदर्शन किया, तो वह किस फील्ड से रिलेट करती हैं? ऑप्शंस हैं बांसुरी वादन, गायन, सितार वादन या तबला वादन। आपके पास 5 सेकंड्स हैं, समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर है सितार वादन। तो देवप्रिया ने सितार वादन करके प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में बड़ी भूमिका निभाई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहायता से झारखंड में कितनी किलोमीटर सड़क बनाए जाने का प्रस्ताव है? ऑप्शंस हैं 469, 653, 752, 957। आपके पास 5 सेकंड्स हैं, शुरू होता है अब। सही उत्तर है दोस्तों 469। तो 469 किलोमीटर सड़क बनाए जाने का प्रस्ताव है, और ये सड़क जो बनाया जाएगी, इतनी लंबी सड़क जो बनाई जाएगी, वो एडीपी की मदद से बनाई जाएगी, एशियन डेवलपमेंट बैंक की मदद से बनाई जाएगी। अगला क्वेश्चन है, गेल यानी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने रांची में हर दिन कितना टन गोबर खरीदने का निर्णय लिया है? तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने रांची में हर दिन कितना टन गोबर खरीदने का निर्णय लिया है? ऑप्शंस हैं 10 टन, 20 टन, 30 टन या 35 टन। आपके पास 5 सेकंड से शुरू होता है अब। इसका सही आंसर है दोस्तों 10 टन। तो 10 टन गोबर खरीदेगी गेल यानी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और इस गोबर से क्या बनाएगी? ये बनाएगी बायोगैस। अगला क्वेश्चन है, रांची के मरांग गांव के जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में खेले गए FIH महिला हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर में फाइनल में भारतीय महिला हॉकी टीम किस टीम से हारी? तो FIH महिला हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर के फाइनल में महिला टीम, भारतीय महिला टीम किस देश की महिला टीम से पराजित हुई? ऑप्शंस हैं जर्मनी, इटली, इंग्लैंड या जापान। आपके पास 5 सेकंड्स हैं, शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर है जापान। ठीक है दोस्तों, तो जापान में भारतीय हॉकी महिला टीम जापान से भारतीय हॉकी महिला टीम हार गई, जिसके बाद ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने का मौका खो दी। ठीक है दोस्तों, और ये मैच कहाँ खेला गया था? FIH महिला हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर का फाइनल मैच कहाँ खेला गया था? मरांग गांव के जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में, जो रांची में स्थित है। चलते हैं आगे। झारखंड के किस खिलाड़ी का चयन इंडिया ए टीम में किया गया? तो झारखंड के किस खिलाड़ी का चयन इंडिया ए टीम में किया गया? ऑप्शंस हैं नीरज, कुशाग्र, रितेश, नरोत्तम। 5 सेकंड्स हैं आंसर देने के लिए, शुरू होता है अब। इसका सही आंसर है दोस्तों कुशाग्र। कुशाग्र की फ़ोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। उत्तर का विवरण,
कुशाग्र का चयन इंग्लैंड लायंस के खिलाफ दूसरे व तीसरे टेस्ट मैच के लिए किया गया है। कुशाग्र विकेट कीपर के साथ साथ बल्लेबाज भी हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। झारखंड सरकार ने 2027 तक कितने लोगों को अबुआ आवास देने का संकल्प लिया है? झारखंड सरकार ने 2027 तक कितने लोगों को अबुआ आवास देने का संकल्प लिया है? ऑप्शंस हैं 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख या 30 लाख। आपके पास 5 सेकंड्स हैं, फटाफट उत्तर दीजिए, समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है 20 लाख। तो अबुआ आवास योजना के अंतर्गत 2027 तक 20 लाख लोगों को कवर किया जाएगा और इनको पक्के घर दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। झारखंड सरकार ने एससी और एसटी महिलाओं को कितने वर्ष की उम्र पूरी करने पर 1000 रुपये प्रति माह पेंशन देने का निर्णय लिया है? फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। झारखंड की सरकार ने एससी और एसटी महिलाओं को कितने वर्ष की उम्र पूरा करने पर 1000 रुपये पर मंथ पेंशन देने का निर्णय लिया है? ऑप्शंस हैं 40, 50, 55 या 60 वर्ष। 5 सेकंड्स हैं, समय शुरू होता है अब। इसका सही आंसर है 50 वर्ष। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लीजिएगा कि एससी एसटी महिलाओं की जगह पे सभी महिलाओं को, ठीक है, गैर एसटी एससी महिलाओं को भी 50 वर्ष पूरी करने पर 1000 रुपये प्रति माह के दर से पेंशन देगी झारखंड की सरकार। और एससी एसटी कैटेगरी में पुरुषों को भी 50 वर्ष की अवधि पूरी करने पर, 50 वर्ष की उम्र पूरी करने पर 1000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगा। चलते हैं आगे। झारखंड के मुख्यमंत्री ने अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय की आधारशिला राखी हो गया, इसको करेक्ट कर लीजिए। यह विश्वविद्यालय रांची के किस स्थान पर बनाया जाएगा? तो झारखंड की सरकार अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय की आधारशिला रखा है झारखंड के मुख्यमंत्री ने। यह विश्वविद्यालय रांची के किस स्थान पर बनाया जाएगा? ऑप्शंस हैं इटकी, धुरवा, रातू और मांझी। आपके पास 5 सेकंड्स हैं दोस्तों आंसर करने के लिए, समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर है इटकी। उत्तर का विवरण आप यहाँ पे देख सकते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इटकी में विश्व स्तरीय अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी 500 बेड वाले अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और स्कूल के निर्माण का शुभारंभ किया है। ठीक है दोस्तों, स्कूल के निर्माण का शुभारंभ किया है। इस पूरी योजना में रुपए 5000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। इसमें वर्ष 2026 से पठन पाठन शुरू करने का लक्ष्य है। ठीक है, तो ये उत्तर का विवरण आप देख सकते हैं। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई करने पर जमीन के नीचे रहस्यमयी दरवाज़ा मिला? ऑप्शंस हैं पालकोट, नवरत्नगढ़, इसका स्पेलिंग शायद ये होगा, आप चेक कर लेना, इसको देहोंगी। तो 5 सेकंड्स का समय है आपके पास उत्तर देने के लिए, समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर है नवरत्नगढ़। नवरत्नगढ़ कहाँ पे है? सिसई प्रखंड के नगर गांव में स्थित विश्व धरोहर है नवरत्नगढ़। यहाँ पे पुरातत्व विभाग की खुदाई में एक दरवाज़ा प्राप्त हुआ है। ज़मीन के नीचे एक दरवाज़ा, रहस्यमय दरवाज़ा प्राप्त हुआ है। जानकारों के अनुसार यह दरवाज़ा नागवंशी राजाओं ने बाहरी आक्रमणकारियों से बचने के लिए बनाया था। जो एक्सटर्नल इन्वेजन्स होते थे, उन इन्वेजन से बचने के लिए नागवंशी राजाओं ने इस दरवाजे को बनाया था ज़मीन के नीचे, ताकि जब भी एक्सटर्नल इन्वेजन हो, जब भी बाहरी आक्रमणकारी आ जाएं, तो उस स्थिति में ये उस सीक्रेट डोर से ये बाहर निकल जाते थे और भाग जाते थे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। झारखंड के सरायकेला की चामी मुर्मू को पद्मश्री से नवाजित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पद्मश्री वाले क्वेश्चन हमेशा बनते हैं झारखंड के एग्जाम्स में, चाहे जेपीएससी चाहे जेएसएससी हो, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क कर लेना। चामी मुर्मू को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए पद्मश्री मिला?
तो चामी मुर्मू याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, तो चामी मुर्मू को पद्मश्री से नवाजित किया गया, तो किस क्षेत्र में नवाजित किया गया है पद्मश्री से चामी मुर्मू को? ऑप्शन हैं स्पोर्ट्स, समाज सेवा, राजनीति या पर्यावरण। आपके पास 5 सेकंड से समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर है पर्यावरण। यहाँ पे आप चामी मुर्मू की फ़ोटो भी देख सकते हैं। चामी मुर्मू के बारे में डिटेल है। चामी मुर्मू सरायकेला के राजनगर प्रखंड स्थित बुरसा गांव की आदिवासी पर्यावरणविद हैं। तो ये आदिवासी महिला हैं जो पर्यावरणविद हैं और इन्होंने 27 लाख से भी ज़्यादा पौधे लगाए हैं। आप सोच सकते हैं, इमेजिन कि 27 लाख से भी ज़्यादा पौधे लगाए हैं चामी मुर्मू ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। झारखंड की पूर्णिमा महतो को पद्मश्री से नवाजित किया गया। पूर्णिमा महतो को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री मिला? तो पूर्णिमा महतो, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों, ये आप याद कर लेना, रट्टा मार लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो पूर्णिमा महतो को किस फील्ड में पद्मश्री दिया गया? ऑप्शंस हैं स्पोर्ट्स, समाज सेवा, राजनीति, पर्यावरण। 5 सेकंड्स हैं, सोचिए, फटाफट उत्तर करिए। इसका सही उत्तर है स्पोर्ट्स। यहाँ पे आप उनकी फ़ोटो देख सकते हैं, पूर्णिमा महतो की फ़ोटो देख सकते हैं। उत्तर का विवरण: पूर्णिमा महतो जमशेदपुर के बिरसा नगर की रहने वाली अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज कोच हैं। 2013 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित हुई। ठीक है दोस्तों, तो ये इनकी उपलब्धि है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी 2013 में इनको सम्मानित किया गया है, और भी अन्य पुरस्कार दिए गए हैं। ठीक है, लेकिन जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था द्रोणाचार्य पुरस्कार, अब इन्हें पद्मश्री मिला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनसे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा दोस्तों। चलते हैं आगे। झारखंड के सुरेंद्र किशोर को किस क्षेत्र में पद्मश्री मिला? तो सुरेंद्र किशोर को किस क्षेत्र में पद्मश्री मिला है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये जो 3 मैंने आपको क्वेश्चन दिखाए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। पर्यावरण, समाज सेवा, स्पोर्ट्स, पत्रकारिता। आपके पास 5 सेकंड से शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर है पत्रकारिता के क्षेत्र में सुरेंद्र किशोर को पद्मश्री दिया गया। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से झारखंड की किस बेटी को राष्ट्रपति ने उत्तम जीवन रक्षा पदक से नवाजित किया है? तो राष्ट्रपति ने पुरस्कार दिया है उत्तम जीवन रक्षा पदक। ठीक है, तो झारखंड की किस बेटी को मिला है ये पुरस्कार? ऑप्शंस हैं बबीता कुमारी, काजल कुमारी, मुक्ता टेटे, सलीमा टेटे। 5 सेकंड्स हैं दोस्तों, आंसर करिए फटाफट, समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर है काजल कुमारी। चतरा जिले के मयूरहंड प्रखंड के फूसियाँ गांव के पचन भूया की पुत्री, जिसका नाम है काजल कुमारी, ने जान पर खेलकर अपने बड़े भाई शिवम को कुएं से डूबने से बचाया। तो उसका बड़ा भाई खेलते खेलते कुआं में गिर गया था शिवम, तो अपनी जान की परवाह ना करते हुए काजल कुमारी जो बच्ची है 13 साल की बच्ची, तो ये कुएं में कूद गई और अपने बड़े भाई शिवम की जान बचा ली। तो इसी के लिए उत्तम जीवन रक्षा पदक से नवाजित किया गया। अगला क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस पर नई दिल्ली में निम्नलिखित में से किस झारखंडी को विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है? ठीक है दोस्तों, गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर झारखंड के किस पर्सनालिटी को विशिष्ट सेवा मेडल दिया गया? ऑप्शंस हैं मिथिलेश एक्का, नीलेश आनंद पगुलवार, आनंद किंडो, सुरेश कुमार। 5 सेकंड से आपके पास समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर है नीलेश आनंद पगुलवार। तो नीलेश आनंद पगुलवार को विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर। ठीक है दोस्तों, तो ये 37 क्वेश्चन हमने किए जनवरी माह 2024 के करंट अफेयर्स थे। ठीक है दोस्तों, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं दोस्तों, इसको आप रटा मार लेना, याद कर लेना, कई बार देखना, ताकि आपके दिलो दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाएं। क्योंकि दोस्तों जब आप एक बार देखते हैं तो कन्फ्यूजन रहता है, दूसरी बार देखते हैं तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तीसरी बार देखते हैं तो कॉन्फिडेंट आप ज़्यादा होते हैं और एग्ज़ाम के लिए अपने आप को तैयार पाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह का फरवरी का भी पूरे मंथ का करंट अफेयर्स मैं लेके आऊँगा बहुत जल्दी। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, ठीक है,
और एग्ज़ाम की तैयारी करिए। अगस्त में CGL होने वाला है और JPSC की वैकेंसीज आ जाएंगी अगस्त सितंबर तक। 14th JPSC की वैकेंसीज आ जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसका हर नोटिफिकेशन मिले और कोई भी मंथ का करंट अफेयर्स आपसे ना छूटे। ठीक है दोस्तों, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।